ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 25। असद्ब्रह्मेति चेद्वेद असद्ब्रह्मेति चेद्वेद स्वयमेव भवेद् असत् स्वयमेव भवेद् असत्। अतोऽस्य मा बुद्वेद्यत्वम् अतोऽस्य मा बुद्वेद्यत्वम् स्वसत्त्वं त्वमुभ्युपेयताम् स्वस्वत्वं त्वमुभ्युपेयताम्। किदृक्तर्हीति चेत्पृच्छेत् किदृक्तर्हीति चेत्पृच्छेत् इदृक्ता नास्ति तत्र हि इदृक्ता नास्ति तत्र हि। अनिदृगतादृक् च तत्स्वरूपं विनिश्चिनो तत्स्वरूपं विनिश्चिनो। असद्ब्रह्मेति यो वेद। विद्यारण्य मुनि समझा रहे हैं कि अगर आप कहेंगे मैं नहीं हूं, ब्रह्म नहीं है तो कौन नहीं है? मैं नहीं हूं, आप समझो।
असत ब्रह्म, ब्रह्म नहीं अगर आप कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं स्वयमेव भवेत असत, मैं नहीं हूं, क्योंकि वो ब्रह्म और ये आत्मा दो नहीं है। देखो प्रारंभ में ही ये एकता दर्शा के गए उपनिषद में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन। वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। स्वामी जी हमेशा कहते हैं ज्ञानम ब्रह्म जब कहते हैं, चैतन्य स्वरूप ब्रह्म जब हम कहते हैं तो वो आत्मा ही है। आप समझो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो लक्षण है ब्रह्म का, वो ऐक्य भी है। क्यों? क्योंकि सत्यम, सत्य मानी सद, तो सत तो आप है, सतः अभाव न विद्या, आत्मा सत स्वरूप है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है। ज्ञानम ब्रह्म, तो सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म जब आप कहते हैं तो आप भी तो कहते हैं ना मैं हूं, मैं चैतन्य हूं, अहम अस्मि अहम भामि, तो वो सच्चित तो सामान्य ही है। तो सत्यम ब्रह्म कहते हैं, ज्ञानम ब्रह्म कहते हैं, तो वो आप ही है। ऐसा मत मानना सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो ब्रह्म का लक्षण है वो ऐक्य वाक्य है, महावाक्य है। महावाक्य माने कि जीव और ईश्वर का जो ऐक्य का निरूपण करते हैं वो वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। तो ज्ञानम ब्रह्म जब कहते हैं तो ये संपूर्ण विश्व में चैतन्य तो आप ही है, संपूर्ण विश्व के विज्ञाता आप है। हम देख के गए बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं विज्ञातरमरे किम विजानीयात्, संपूर्ण विश्व को जो जानने वाला चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो आप है। तो जब ज्ञानम ब्रह्म कहते हैं तो वो ऐक्य हो गया, आप जो चैतन्य स्वरूप ज्ञान है और वो जो ब्रह्म जो जगत कारण ब्रह्म है वो एक ही है। बात कहां पर है? सत्यम ब्रह्म हम जानते हैं, ज्ञानम ब्रह्म हम जानते हैं, अनंतम ब्रह्म, आपकी जो अनंतता है वो अनंतता का ज्ञान आपको नहीं है। आप है और आप चैतन्य स्वरूप है। देखो पहले से पहले प्रकरण से मैं कहती आई सत और चित्त का ज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप है और आप चैतन्य है, आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके अस्तित्व को आपने अंत मान कर दिया है, इसलिए कहना पड़ा सत्यम अनंतम ज्ञानम अनंतम। ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो वाक्य है शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने विस्तृत भाष्य लिखा है वहां पर। सत्यम ब्रह्म है, ज्ञानम ब्रह्म है, लेकिन जो सत्य जो अस्तित्व है वो अस्तित्व को आपने एक काल में बाधित कर दिया है। ज्ञानम ब्रह्म चैतन्य स्वरूप आप है, लेकिन आपके जो चैतन्य स्वरूप आप जो है उसको एक देह में आपने मर्यादित करके रखा है। देह के जन्म और देह के मृत्यु के बीच का जो काल है वो काल में आपने अपने अस्तित्व को मर्यादित कर दिया। एक देह में आपने अपने चैतन्य को मर्यादित कर दिया, और इसलिए कहना पड़ा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो अनंतता आपको जाननी है। आप सत्स्वरूप है, आप चित स्वरूप है, तो आप जानते हैं। और इसीलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम। देख के गए हम आगे, आपके हृदय गुहा में ही वो चैतन्य स्वरूप आत्मा उपलब्ध हो ही रहा है। और वो जो ब्रह्म है, अगर ये सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म में आप ऐक्य नहीं समझ रहे हैं तो आगे क्या कहते हैं? तस्माद् वा ये तस्माद् ब्रह्मणः ये तस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। देखो ये ऐक्य, वो ब्रह्म जो ये आत्मा है उसी से ये आकाश की उत्पत्ति हुई। तो वहां भी ऐक्य दर्शा दिया है। आप आत्मा जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसी से ये आकाश की उत्पत्ति हुई। तो ये
पंच महाभूत जो है वो पंच महाभूत का विवेक में हम देख के गए कि आकाश ब्रह्म है, सद्ब्रह्म है, लेकिन सद्ब्रह्म आकाश नहीं है। पृथक वीक्षणम, संपूर्ण ब्रह्मांड से पृथक आप सद स्वरूप ब्रह्म है, चित स्वरूप ब्रह्म है। अब आप है ही, आप समझो, आप है ही नहीं, आप पूर्ण ब्रह्म है ही, अनंत ब्रह्म आप है। लेकिन अगर कोई ऐसे कहता है असद ब्रह्मेति चेद वेद, कोई अगर कह रहा है मैं असद हूं, तो असद ब्रह्म, ब्रह्म असत है अगर आप कहेंगे तो कौन स्वयं एवं भवेत असत, आप कह रहे हैं मैं नहीं हूं, असन्नेव स भवति, आप समझ। और इसलिए कहते हैं अतः अस्य मा भूत वेद्यत्वम, और इसीलिए ये आत्मा जो है वो कभी भी किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बन सकता है। वेद्यत्व किसी भी प्रमाण का वो विषय नहीं है। सर्व प्रमाण के पीछे रहकर सर्व प्रमाण को जो प्रवृत्त कर रहा है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। केनोपनिषद में, पूर्ण केनोपनिषद में यही दर्शाया है कि प्रमाण से जिसको नहीं जाना जाता है, लेकिन जिसके कारण ये सब प्रमाण प्रवृत्त हो रहे हैं, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। और इसलिए कहते हैं वेद्यत्वम स्वसत्वम त्वम अभ्युपेयताम, स्वसत्वम स्वतः सिद्ध चैतन्य आप है, और इसीलिए स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है, जो कभी भी विषय कोटि में इदं तया न गृह्यते, इदं मानी ये, यह के रूप में आप कभी भी आत्मा को नहीं जान सकते। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं किरिदुप तरहीति पृच्छेद, अगर कोई पूछेगा कि अगर आत्मा कभी भी विषय, वेद्यत्व आत्मा का विषयपना नहीं है अगर आप कहेंगे, तो कैसा है आत्मा, किदृक् तरहीति पृच्छेत इदृक्ता नास्ति तत्र ही, आप ऐसा नहीं कह सकते ऐसा आत्मा है, आप समझो। इद्रुक मानी ऐसा, किद्रुक मानी कैसा, ये आत्मा, अगर ये आत्मा कभी किसी का विषय नहीं बन सकता है तो फिर आत्मा कैसा है अगर कोई पूछेगा तो हमें कहना पड़ेगा इद्रुक नास्ति, इस प्रकार का ऐसा आत्मा है, ऐसा हम कभी वर्णन नहीं कर सकते आत्मा का, अब समझो। और इसलिए आगे कहते हैं यद अनिद्रुक, अनिद्रुक मानी ऐसा आत्मा है, अत्राद्रुक, अत्राद्रुक मानी तैसा आत्मा, ऐसा आत्मा है, तैसा आत्मा है, ऐसा कभी भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप जब भी ऐसा या तैसा कहेंगे तो आपके मन में एक आकार है, एक विषय है। और इसलिए कहते हैं यद अनिद्रुक, अनिद्रुक, इद्रुक मानी ऐसा, अनिद्रुक मानी ऐसा नहीं है, ताद्रुक तैसा, अताद्रुक ऐसा नहीं है, तैसा भी नहीं है, तत्स्वरूप विनिश्चिनेतु, इस प्रकार से आत्मा के स्वरूप का निर्णय आप करो, निश्चय करो, ब्रह्म निश्चय जो आपको करना है। कोई विशेष आकार, कोई विशेष देश, कोई विशेष स्थान, कोई विशेष अवस्था आत्मा नहीं है। देखो इसलिए मैं कहती हूं बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक वक्ता हैं, लेकिन वो जो आत्मा के बारे में कह रहे हैं या जो ब्रह्म ज्ञान के बारे में कहते हैं, जो साक्षात्कार के बारे में कहते हैं, एक मन की विशेष अवस्था को वो साक्षात्कार कहते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ऐसा आत्मा है ऐसा भी नहीं कह सकते, तैसा आत्मा है ऐसा भी आप नहीं कह सकते। अब समझो, आत्मा का कभी भी आप वर्णन नहीं कर सकते हो। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्तिरीय उपनिषद में ही कहते वाणी वो आत्मा का वर्णन करने के लिए प्रवृत्त हुई और साथ में मन को भी लेके गई। क्या हुआ, यतः वो आत्मा से, जहां से, यतः मानी जहां से वाणी वापस आ गई, मन को लेकर साथ में वो मन को लेकर आ गई। क्यों, क्योंकि वाणी जो है, वाणी का जो क्षेत्र है,
वाणी का क्षेत्र 4 ही है। हम देख के गए, जाति, गुण, क्रिया, संबंध। अब जाति, आत्मा की क्या जाति है? आत्मा की कोई आकृति है? नहीं। आत्मा सर्वव्यापी है और इसलिए जाति संभव नहीं है। गुण, आत्मा में कोई गुण है? निर्गुण। क्रिया, आत्मा में कोई क्रिया संभव है? नहीं। निर्विकारी, निष्क्रिय। कर्म करने के लिए, क्रिया करने के लिए विकार की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन आत्मा तो निर्विकारी सत्य है, निष्क्रिय सत्य है, अकर्ता आत्मा है। और इसीलिए न उनकी आकृति निराकार है वो आत्मा, निर्गुण आत्मा है, निर्विशेष निर्विकारी आत्मा है। संबंध नहीं, एक अद्वितीय, एक चैतन्य स्वरूप आप है, कोई संबंध है ही नहीं, आप समझो। और इसीलिए वाणी भी अगर ऐसा आत्मा है, ऐसा वर्णन करने के प्रयत्न करेगी तो वो मन के साथ वापस आएगी। और इसलिए कहते हैं ऐसा आत्मा है, वैसा आत्मा है, ऐसा मत सोचो। हर एक वस्तु का आकार हम शब्दाकार, पुष्पाकार, हमारी बुद्धि को नाम रूप के क्षेत्र में भटकने की आदत बन गई है। और इसीलिए जब हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा का भी कोई आकार, कोई गुण हम ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। और इसीलिए कहते हैं तत्स्वरूपम विनिश्चिनो। इस प्रकार से, तत्मनि इस प्रकार से आप आत्मा का स्वरूप का निश्चय करो। ये निश्चय करो कि आत्मा जो है वो ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। देखो, इसलिए 13वें अध्याय में भगवान विरोधाभास करते हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। वो आत्मा नजीक भी है और वो आत्मा दूर भी है। क्यों? दूर और नजदीक जो आप कहते हैं वो आकाश के, वो अंतर की दृष्टि से है। लेकिन जो सर्वव्यापी आत्मा है, जो सर्वव्यापी चैतन्य है, उनके लिए दूर और नजीक कोई है ही नहीं, सापेक्षिक है, आप समझो। इसीलिए ऐसा या वैसा आप जब आत्मा के बारे में कहते हैं तो वो जो आत्मा है वो एक विशेष संबंध, जाति, गुण, क्रिया होगा। और इसीलिए नवेद्यत्व, आप आत्मा ऐसा है ऐसा मत सोचो। स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। चैतन्य में न कोई आकार है, न कोई विषय है, अब समझ। इसीलिए उसको स्वतः सिद्ध आत्मा कहते हैं। और वो आत्मा के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, स्वप्रकाश आत्मा है। आप मुझे देख रहे हैं क्योंकि वो जो प्रकाश है वो प्रकाश ये देह को प्रकाशित कर रहा है। तो आप देह देख रहे हैं क्योंकि वो देह अन्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। लेकिन आत्मा को प्रकाशित करने के लिए कोई आवश्यक है नहीं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि आपके मन में जो जो भी ख्याल है, ऐसा वैसा तैसा कुछ भी है, वो सबको अनिद्रिक, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। देखो, इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में भी नेति नेति इति न इदम न इदम, न इदम न इदम करके जो जो प्रकार से आपने आत्मा के बारे में जो जो अभिप्राय बना के रखे हैं, वो सब अभिप्राय को श्रुति माता क्या कर रही है? नकार रही है, बाधित कर रही है। पंचकोश विवेकतः, ये पंचकोश विवेकतः क्या करना है? परित्यागे, इसका परित्याग करना है। और इसलिए कहते हैं कि ऐसा आत्मा है वैसा आत्मा है ऐसा मत सोचो, क्योंकि आत्मा जो है निर्गुण, निराकार, निर्विशेष आत्मा है। कोई विशेषता आत्मा में नहीं है। जहां विशेषता होती है वहां वर्णन हो सकता है, लेकिन आत्मा निर्विशेष होने के कारण, कोई विशेषता न होने के कारण ऐसा आत्मा है, ऐसा ब्रह्म है, ऐसा वर्णन हम नहीं कर सकते। और इसीलिए इस प्रकार से आपको आत्मा के बारे में निर्णय करना पड़ेगा। तो आप जो ये कह रहे हैं
न ईदृक न तादृक। तो ये ईदृक तादृक दो क्यों कर दिया आपने? अब ठीक से समझना, ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं है। तो ये ऐसा माने क्या और वैसा माने क्या, दो शब्द है ना, तो अगले श्लोक में दर्शाते हैं। ऐसा मानी कौन सा क्षेत्र है, वैसा मानी कौन सा क्षेत्र है। बहुत सुंदर है, आप समझना, आगे के श्लोक में आएगा। अक्षाणाम विषयत्वादृक अक्षाणाम विषयत्वीदृक परोक्षस्तादृक् उच्यते परोक्षस्तादृक् उच्यते विषयीनाक्ष विषयः विषयीनाक्ष विषयः स्वत्वान्नास्य परोक्षता स्वत्वान्नास्य परोक्षता। ईदृक् माने प्रत्यक्ष विषय, इसलिए कहते हैं अक्षाणाम विषयः तु ईदृक्। इंद्रियों का जो विषय है उसे ईदृक् कहते हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसा माने कि जो आपके सामने, पांच इंद्रियों के सामने जो है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से आप जान सकते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय आत्मा नहीं है। तादृक् परोक्षः तादृक् उच्यते। तादृक् माने वैसा, वैसा माने कौन सा, परोक्ष प्रमाण, जो आपके इंद्रियों का विषय नहीं है, आपकी इंद्रियों से जो दूर है वो परोक्ष है। और इसलिए कहते हैं ईदृक् माने कि वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बन सकता है, तादृक् माने वो परोक्ष प्रमाण का विषय नहीं बन सकता। क्यों? विषयी न अक्षा विषय। ये प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको हम कहते हैं, परोक्ष प्रमाण हम जिसको कहते हैं, वो प्रमाण का प्रवृत्ति करने वाला विषय जो है। देखो यहां विषय माने काम युक्त व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हम। विषय माने कि जो अन्य को विषय करने वाला है। अब समझो क्यों विषय कहा, क्योंकि 5 प्रकार के विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। रूप जो है वो दृश्य है और आप दृष्टा है। आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता है, तो दृष्टा है, श्रोता है, मनता है, विज्ञाता है, माने कि वो सबको जानने वाला है। विषय माने कि सब्जेक्ट और विषय माने ऑब्जेक्ट। तो आप तो सबको जानने वाले विज्ञाता है। वो कभी भी न अक्ष विषय है, वो कभी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। सबको जानने वाला जो इंद्रिय भी, देखो आप, इसलिए मैं कहती हूं कि आंख देखती है कि नहीं देखती है, वो जानने वाले भी आप है। आप समझो, आपकी आंख देखती है कि नहीं देखती है, वो देखने वाले कौन है? आप है। अब समझो, आंख के डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं, आप समझते हो कि डॉक्टर को पता चलेगा? नहीं। अब देखो, डॉक्टर भी क्या कर सकता है, इसीलिए डॉक्टर ही आपको पूछेगा दिखता है कि नहीं दिखता है। पूज्य स्वामी जी बहुत सालों पहले 1975 में पहली बार अमेरिका गए थे। तब वहां सब टेक्नोलॉजी शुरू हो गई थी, हमारे यहां नहीं हुई थी। और सब स्वामी जी को उस वक्त आंख की कोई तकलीफ हो गई, तो बोले स्वामी जी आप अमेरिका जा रहे हो, वहां ही डॉक्टर को बता देना, यहां वो मशीनरी नहीं है। तो स्वामी जी ने सोचा हाँ बात तो सच्ची है, तो वहां गए। वो डॉक्टर ने देखा। अब देखो, सब परीक्षण करने के बाद भी स्वामी जी बोले जो यहां करते वो वहां किया। क्यों? वो खाली चश्मा पहना देते हैं और फिर वो एक एक रख के क्या करते हैं, दिखा नहीं दिखा, दिखा नहीं दिखा। तो स्वामी जी सोच में पड़ गए, अगर मुझे ही कहना था कि दिखता है नहीं दिखता है, तो तेरा क्या काम था? ये सब मशीन में देखने का क्या काम था? अब देखो, तो आपकी आंख से आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, वो देखने वाला विषय तो आप है। आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, देखो ये कर्णेंद्रिय के लिए भी वही है। आप अगर वो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसके पास वो धातु का रहता है, वो ट्यूनिंग करेगा, फिर आपको सुनाई देता। वो अलग अलग मात्रा की अलग अलग प्रकार के जो तरंग है, वो अलग अलग प्रकार के तरंग आपको सुनाते हैं। तो सुनना तो आपको है ना। तो जो विषय
जो विषय नहीं बन सकता है, लेकिन सब विषय ग्रहण करने वाला जो है वो विषय आत्मा आप है। वो कभी भी न अक्ष विषय में, कभी भी इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, स्वत्वात् न अस्ति परोक्षता, और आत्मा कभी भी परोक्ष नहीं हो सकता है। परोक्ष मानी जो दूर है, आप दूर है नहीं, आप स्व है, स्वयं स्वतः सिद्ध है। न तो आत्मा कभी भी इद्रुक है, माने कि कभी भी वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। इतना ही नहीं, आप स्वयं है तो आप कभी परोक्ष नहीं हो सकते। देखो आगे भी मैं चर्चा करके गई कि ये परोक्ष ज्ञान है ना, बहुत बड़ा गड़बड़ है, आप समझना। परोक्ष ब्रह्म, कौन सा परोक्ष ब्रह्म? ये ब्रह्म का पहला परोक्ष ज्ञान होता है, फिर अपरोक्ष ज्ञान। ये सब गड़बड़ है, आप समझना ठीक से। बड़े बड़े वेदांती लोग भी ये परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान में गड़बड़ करते रहते हैं। आप परोक्ष है ही नहीं तो परोक्ष ज्ञान कैसे होगा आपका? इसीलिए विद्यारण्य मुनि क्या कहते हैं, न अपरोक्षता। अपरोक्षता, परोक्षता है ही नहीं आपकी। क्यों? आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो कभी परोक्ष बन ही नहीं सकता है। तो परोक्ष ज्ञान संभव ही नहीं है, क्योंकि आप परोक्ष है ही नहीं। और इसीलिए कहा इद्रुक माने की जो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, ताद्रुक माने की जो परोक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, क्योंकि न आत्मा कभी प्रत्यक्ष हो सकता है, न आत्मा कभी परोक्ष हो सकता है। अब समझो, देखो यही बात भगवान अलग शब्दों से कह रहे हैं गीता में, ऐसा मत मानना। गीता में भगवान यही चर्चा कर रहे हैं, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। अर्जुन, ये आत्मा अव्यक्त है, माने कि कभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। अचिंत्य है, माने कि मन का, माने कि परोक्ष विषय भी नहीं है। अविकार्य, आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, निर्विकार। अर्जुन, आप निर्विकारी, कभी भी प्रत्यक्ष नहीं है, कभी भी परोक्ष नहीं है, कभी किसी भी प्रकार का विकार आप में हो रहा नहीं, होता नहीं है। और इस प्रकार से अगर आपने आत्मा को जान लिया तो शोक की को अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। एक बार आत्मा को इस प्रकार आपने जान लिया तो शोक का कोई स्थान ही नहीं है। आप समझ, आप दुखी जो हो रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन आप दुखी हो रहे हैं, लेकिन आत्मा तो कभी किसी विषय का न प्रत्यक्ष विषय है न परोक्ष है। न आत्मा कभी प्रत्यक्ष हो सकता है, न आत्मा कभी परोक्ष हो सकता है। और इसीलिए कहते हैं इस प्रकार से अगर आत्मा को आपने जान लिया, तस्मादेव विदित्वा, इस प्रकार से आत्मा को जानने के बाद शोक की कोई विषय, शोक का कोई विषय है ही नहीं, शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप देखो, इसलिए मैं कहती हूँ भगवत गीता का जो प्रतिज्ञा वाक्य है वो बहुत अद्भुत है, अशोच्यानन्व शोचस्त्वम। आप समझो, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। ये जगत में शोक का कोई स्थान है ही नहीं। क्यों? पंडिता न अनुशोचन्ति, जिसने आत्म तत्व को जान लिया उनके लिए शोक का कोई स्थान ही नहीं है। और वही बात भगवान अंत में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, शोक मत करो। अब देखो, तो आत्मा इद्रक माने कि वो प्रत्यक्ष भी नहीं है, ताद्रुक माने आत्मा परोक्ष भी नहीं, आत्मा अपरोक्ष है। अपरोक्ष माने कि जिसको जानने के लिए कोई प्रमाण की प्रवृत्ति आवश्यक नहीं है। अपरोक्ष माने क्या है? आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है। आगे मैं जो कह के गई कि आपको प्रकाशित करने वाला कोई है ही नहीं, और आपको प्रकाशित करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप स्वप्रकाश है। आपका अस्तित्व जो है आपको पुरवार नहीं करना, आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है। और इसलिए कहते हैं आत्मा में न तो प्रत्यक्ष आत्मा है न परोक्ष आत्मा है, अपरोक्ष आत्मा आप है।
और इसीलिए कहते हैं आप स्वयं स्वतः होने के कारण परोक्षता भी आप में संभव नहीं है। और इस प्रकार से विषयी न अक्ष विषय स्वत्वनस्य परोक्षता, किसी भी प्रकार से आप प्रत्यक्ष भी नहीं है, आप परोक्ष नहीं है, आप अपरोक्ष आत्मा है। देखो ये अपरोक्ष जो है ना, ये शब्द की व्याख्या इतनी ही है, जिसको जानने के लिए कोई प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, उसी को अपरोक्ष कहते हैं। तो वो आप है, और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से न वेद्यत्व, और इसीलिए आत्मा कभी भी विषय नहीं बन सकता, आत्मा का विषयीकरण हो ही नहीं सकता। न वेद्यत्व, आत्मा को विषय बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, आत्मज्ञान आवश्यक है, लेकिन आत्मा कभी किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बनता है। इसलिए शंकराचार्य जी वहां दूसरे अध्याय में कहते हैं आत्मा वो है जिनके कारण सर्व प्रमाण की प्रवृत्ति होती है। आप है तो प्रमाण प्रवृत्ति है, और इसीलिए इद्रुक और ताद्रुक आत्मा नहीं है, मानी आत्मा प्रत्यक्ष भी नहीं है, आत्मा परोक्ष भी नहीं है, माने कि आत्मा अपरोक्ष है। आगे 28 अवेद्योप्यरोक्षतोतः अवेद्योप्यपरोक्षोतः अवेद्योप्यपरोक्षोतः स्वप्रकाशो भवत्ययम् स्वप्रकाशो भवत्ययम् सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत् सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत् अस्तिह ब्रह्मलक्षणम् अस्तिह ब्रह्मलक्षणम्। जो मैंने कहा ना वही है। अवेद्य मानी क्या है? अपरोक्ष। अतः अवेद्य है मानी वो न प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, न परोक्ष है मानी कि वो अपरोक्ष आत्मा आप है। अतः अपरोक्ष मानी कि जब हम कहते हैं कि आत्मा वेद्यत्व नहीं है, मानी कि आत्मा अपरोक्ष है, आत्मा को जानने के लिए कोई प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। अतः अपरोक्ष। क्यों? स्वप्रकाश भवति अयम। अयम आत्मा, ये आत्मा जो है वो स्वप्रकाश है, कोई प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। आप चक्षु इंद्रिय के द्वारा ये शरीर को प्रकाशित कर रहे हैं, आप कर्णेंद्रिय के द्वारा मेरे शब्द को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं। स्वप्रकाश भवति अयम, इसीलिए ये आत्मा स्वप्रकाश, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश आत्मा है। और वो आत्मा का लक्षण क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम चेद। वो आत्मा जो है वो सत्य आत्मा है, वो ज्ञान आत्मा है, वो अनंत आत्मा है। अस्ति ब्रह्म लक्षणम, ये ब्रह्म लक्षण है। लक्षण माने कि ये आपका स्वरूप है। ये कैमरे का जहां पर जो क्या बोलते हैं आई है, वह मच्छर बैठ गया, इसलिए धुंधला हो गया। अस्तिह ब्रह्म लक्षणम, ये ब्रह्म का लक्षण है। लक्षण माने स्वरूप, आप समझो। ये आपका स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अस्ति, अस्ति मानी है, आपके अस्तित्व को पुरवार नहीं करना है। स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप ब्रह्म आप है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं इस प्रकार से जो पंच कोश विवेक हमने किया पहले श्लोक से ये 28 श्लोक तक जो हमने किया, उससे ये हमारा उपसंहार, ये निर्णय है, ब्रह्म निश्चय है कि आप सत्य ब्रह्म है, ज्ञानम ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म आप है। बनना नहीं है, आप समझो। आपको ब्रह्म बनना नहीं है, आपको अनंत बनना नहीं है। देखो ये दूसरी गड़बड़ है। आपको मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, आप समझो। इसीलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं संसार मानी क्या है? बिकमिंग इज संसार, अंडरस्टैंड। कुछ बनते रहना ये संसार है। आप कुछ बनते रहते हो। पहले आप शरीर बन गए, शरीर बनने से पुत्र या पुत्री बन गए आप, फिर बहन बन गए, भाई बन गए,
भतीजा बन गए, भतीजी बन, क्या क्या बनते रहते हो आप। विद्यार्थी बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, पति बन गए, पत्नी बन गए, माता बन गए, पिता बन गए, दादा बन गए, दादी, ये बिकमिंग, अंडरस्टैंड। कुछ ना कुछ हम बनते रहते हैं और ये बनने की हमें आदत पड़ गई है। अब समझ, कुछ बनना भी नहीं है, कुछ बिगड़ना भी नहीं है, वो आत्मा है, असंसारी आत्मा है। अब कर्ता बन गए, अब दृष्टा बन गए, अब श्रोता बन गए, अब विज्ञाता बन गए, यही संसार है। बाहर कोई संसार नहीं, बाहर तो ईश्वर ने बनाया हुआ सुंदर जगत है। जो संसार है वो आपके अंदर पड़ा हुआ है, आपकी बुद्धि में है। आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हो? कुछ ना कुछ आप बनते रहते हो। देखो, इसलिए वेदांत में आके भी यही गड़बड़ जो है वो चालू रहती है। क्यों? मैं वेदांती हूं, अब वेदांती बन गए? नहीं, हम तो अद्वैती है, आप द्वैती है। ये बनना नहीं है हमें। मैं वेदांती हूं। बहुत सारे लोग जो मेरे पास वेदांत पढ़ने आते हैं, जब वो वेदांत पढ़ना शुरू करते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि यही तो जानना है, हमारा जीवन का लक्ष्य यही है। तो फिर वो दूसरे लोग की टीका निंदा करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा, हम लोग तो वेदांती है। अरे मैं कह रही हूं आप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, और वो बोल रहा है मैं वेदांती हूं। अब देखो कहां से कहां ले जाते हो आप। और इसीलिए ये ब्रह्म निश्चय करना पड़ेगा आपको। ये ब्रह्म निश्चय करना है। सत्यम ज्ञानम अनंतम चेद अस्ति ब्रह्म लक्षणम। यही ब्रह्म का लक्षण है, जो आपका लक्षण, आपका स्वरूप है। आप सत्य आत्मा है, आप ज्ञान आत्मा है, आप अनंत आत्मा है। देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न आत्मा, किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता मर्यादा आप में है ही नहीं। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, कोई भी शब्द प्रयोग आपके बारे में आप करेंगे, वो आपको मर्यादित करेगा। और वो मर्यादा ऐसी होगी कि अनंत ब्रह्मांड में आप बिल्कुल अल्प हो जाएंगे। पृथ्वी पर जो ये सागर है, सागर का जो एक बूंद है, उससे भी बहुत छोटे आप हो जाएंगे। आपके बारे में आप कुछ भी सोचेंगे, मैं देह का हूं ऐसा कहेंगे, तो आप विचार करो आप क्या क्या नहीं है। जो आप नहीं है वो अनंत है। देखो, आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि आपने अल्प को अहम मान के आप बैठ गए हैं। वो अल्पता में आप बैठे हैं, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। इसलिए जब कल मैंने जो बताया, नारद जी जब गए सनत कुमार के पास, छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय, भगवान हम शोचामि शोकस्य पारम तारयतु। हे भगवान, हे गुरु जी, अहम शोचा, मैं शोकग्रस्त हूं, मुझे शोक से पार उतारो। तो शोक का कारण क्या है? सनत कुमार कहते हैं, अल्पे सुखम नास्ति। आपका दुख का कारण यह है कि अल्पता में आप अहम करके बैठे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अशोच्यानन्व, जो शोक करने योग्य नहीं है वो आत्मा के लिए आप शोक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अल्पता में बैठे हुए हैं। अल्पे सुखम नास्ति। वो अल्पता का त्याग करना है और ब्रह्म निश्चय करना है। वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म मैं हूं। बनना नहीं है आपको ब्रह्म, आप है ही ब्रह्म, लेकिन अल्पता में अहम बुद्धि करके रखी है। और इसीलिए जो ब्रह्म में अहम बुद्धि होनी चाहिए वो नहीं है आपकी। तो आपके देह का त्याग नहीं करना है, देह में जो अहम बुद्धि है उसका त्याग करना है। आपको प्राण का त्याग नहीं करना है, प्राण में जो अहम बुद्धि करके आप बैठे हैं उसका त्याग करेगा। इसीलिए क्या गया, पंचकोश परित्याग है। परित्याग मानी पंचकोश का भौतिक रूप से परित्याग नहीं करना है। ये पंचकोश में जो अहम बुद्धि करके आप बैठे हुए, वो अहम बुद्धि का परित्याग करना है।
मन में नहीं हूं, मन में जो अहम बुद्धि वो निकाल दो। विज्ञानम ब्रह्म, बुद्धि में हूं नहीं, अहंकार आनंद में हूं नहीं। ये पंचकोश में जो अहम बुद्धि की आपकी करके रखी है, वो अहम बुद्धि की निवृत्ति आपको करनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं पंचकोश परित्यागे। एक बार ये पंचकोश में जो अहम बुद्धि है, वो अहम बुद्धि की आपने निवृत्ति कर दी। और इसीलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ब्रह्म का जो लक्षण जो स्वरूप है वो आप है। और इसीलिए ये ब्रह्म निश्चय करना पड़ेगा। तो अब प्रश्न ये आएगा, अब ठीक से समझो, तो ये तीन शब्द क्यों है? सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। तो ये सत्य ब्रह्म मानी क्या है, अब समझो। तो अब ये दर्शाते हैं कि सत्यम ब्रह्म मानी क्या है। तो विद्यारण्य मुनि ये सत्य जो बताया ना, वो सत्य ब्रह्म क्या है वो अगले श्लोक में दर्शाते हैं। हम देखेंगे, श्लोक पाठ करते हैं। सत्यत्वं बाधराहित्यं, सत्यत्वं बाधराहित्यं जगद्बाधैक साक्षिणः, जगद्बाधैक साक्षिणः बाधः किं साक्षिको ब्रूहि, बाधः किं साक्षिको ब्रूहि, न त्वसाक्षी करिष्यते, न त्वसाक्षी करिष्यते। सत्यम ब्रह्म, ये आत्मा सत्य स्वरूप है। तो सत्य मानी क्या है? सत्यत्वं बाधराहित्यम, सत्य मानी क्या है? अबाधित सत्य। अबाधित मानी आपका अस्तित्व का कभी भी, अब देख, किसी भी प्रकार से ये जो सत्य है उनका बाध नहीं हो सकता। देखो, इसलिए मैं कहती हूं वेदांत जो तर्क देते हैं ना, कि कितने ही बड़े तार्किक लोग होंगे, वो तर्क का आप कभी निराकरण नहीं कर सकते। यू कैन नॉट निगेट दैट लॉजिक। बाध राहित्य, बाध राहित्य माने आपका अभाव कभी भी नहीं होगा। ये देह का बाध हो सकता है, आत्मा का बाध कभी नहीं। बाध माने निगेट करना, निराकरण नहीं हो सकता। सत्यम माने बाध राहित्यम। यू कैन नॉट निगेट आई एम नॉट। आप कह सकते हो मैं नहीं हूं, नहीं। अब देखो, संपूर्ण विश्व का आप बाध कर सकते हैं, लेकिन अपने आप का बाध कभी नहीं होता है। आत्मा का बाध, आपका निराकरण कभी नहीं। इसलिए भगवान के सतः अभावः न विद्यते। अब वो सत्स्वरूप आत्मा है जिसका कभी भी अभाव नहीं होता। कोई भी अवस्था होगी आप है, आप समझो, बाधराहित्यम। लेकिन आप वो है जो क्या करते हैं? जगत बाधैक साक्षिणः, संपूर्ण जगत का आप बाध करने वाले हैं। साक्षी चैतन्य आप है, लेकिन आपका कभी भी बाध नहीं होता, आपका कभी भी निराकरण नहीं होता। आप देखो, सत्यम ब्रह्म माने कि मेरे अस्तित्व का कभी भी अभाव संभव ही नहीं है। बाधराहित्यम बाधैक साक्षिणः, संपूर्ण जगत का एक साक्षी आत्मा आप है जो संपूर्ण जगत को बाधित करता है। बाधैक साक्षिणः, बाधः किं साक्षी का, और वो जो साक्षी है, संपूर्ण जगत को बाध करने वाला जो साक्षी है, उनको कौन बाध करेगा? आप समझो, बाधः किं साक्षी कह ब्रूहि, जो संपूर्ण जगत को बाधित करने वाला है, संपूर्ण जगत को मिथ्या कहने वाला है, वो आत्मा को कौन साक्षी उसका? कोई साक्षी नहीं है। न तो साक्षी कहिष्यते, और अन्य साक्षी की कोई अपेक्षा भी नहीं है आपको, क्योंकि मैं हूं। आप समझो, अन्य कोई बात करने वाला भी नहीं है और अन्य कोई साक्षी की भी कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप स्वतः ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म है, आप निर्विकारी ब्रह्म है, अबाधित ब्रह्म है। पूज्य स्वामी जी हमेशा इसलिए कह रहे, सत्य माने कि दैट विच कैन नॉट बी निगेटेड। कौन आपका बात करेगा?
सबका बात करने वाले आप हैं। संपूर्ण जगत को मिथ्या कह दिया हमने। आगे देख के गए हम लोग कि आकाश से ब्रह्मांड तक संपूर्ण जगत जो है वो मिथ्या है। क्यों? क्योंकि वो माया कार्य है। लेकिन आप माया कार्य नहीं है। माया को भी जो सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप हैं। और इसलिए कहते हैं सत्यम बाधराहित्यम जगत बाधैक लक्षाक्षिणः। संपूर्ण जगत को बाधित करने वाला जो साक्षी है उनका साक्षी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। उनको साक्षी की अपेक्षा है ही नहीं। जिस प्रकार के सूर्य को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वप्रकाश है। सूर्य को अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से आप वो साक्षी चैतन्य है जिसको अन्य प्रकाशक की अन्य साक्षी की आवश्यकता नहीं है। देखो, इसलिए मैं आगे कह के गई कि आप ब्रह्म ज्ञानी है, उनके लिए अन्य कोई की आपको आवश्यकता नहीं है। आप समझो, अन्य आपको कैसे देख रहे हैं वो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप कौन है आप समझ लो। लेकिन ये भारत देश में यही समस्या है। लेकिन माता जी वो लोग नहीं समझते मैं ब्रह्म ज्ञानी। अरे आपको समझाने की वो है ही नहीं, वो मिथ्या है। आप समझो, आपसे अन्य जो कुछ भी है वो सब मिथ्या है। अब जो मिथ्या है उनको आप समझाने की कोशिश क्यों करते हो? दूसरे को भी जानना, अरे दूसरा है ही नहीं। आप समझो, आप ही है, एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म आप है। आपसे अन्य कुछ है ही नहीं जो आपका साक्षी बन सकता है, जो आपको बाधित कर सकता है। अब सब उदरम अंतरम करोते अथ तस्य भयम भवति। थोड़ा भी अंतर कर दिया, थोड़ा भी द्वैत आपने कर दिया, वो तो भय का कारण बन सकता है। लेकिन आप कौन है? एक अद्वितीय ब्रह्म है, न कोई भय है। इसीलिए भगवान कहते वीत राग भय क्रोध सिद्धधिर मुनिरुच्यते। अन्य है ही नहीं तो न क्रोध रहेगा, न काम रहेगा, न भय रहेगा। अन्य है तो काम क्रोध भय संभव है। और इसलिए कहते हैं वीत राग भय क्रोध स्थितधिर मुनिरुच्यते। स्थित दी स्थिति, अब समझो, स्थिता प्रतिष्ठिता अहम ब्रह्मास्मि इति दीहि बुद्धि यस्य सह स्थित दीहि। जिसकी बुद्धि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, इस प्रकार से जिसकी बुद्धि का निश्चय हो गया है वो स्थित दी है, वो स्थित प्रज्ञा है। अब सब तो स्थित प्रज्ञा मानी अन्य क्या आपके बारे में सोच रहे वो नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? स्वामी जी इसलिए कहते यू आर एज बिग एज यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। अब उतने ही है जितना आप अपने बारे में सोचते हो। इसलिए मैंने कहा अगर आप कह रहे हो मैं देह हूं तो आप तो बिल्कुल अल्प हो गए, अल्प से भी अल्प हो गए। आप समझ, अगर आप कहेंगे मैं मन हूं तो आप अल्प से भी अल्प हो गए। मैं इंजीनियर हूं माने कि आप न तो वकील है, न डॉक्टर है, न वेद है। अब देखो, तो आप जो भी आपके बारे में सोचते हो वो आपकी अल्पता बना के रखती है। और इसीलिए किसी भी प्रकार से न इद्रुक न ताद्रुक, ऐसा भी नहीं हूं वैसा भी नहीं हूं। अब देखो, आपके बारे में जो भी आप सोच रहे हैं सर्व प्रकार की सोच की निवृत्ति करनी पड़ेगी। इसीलिए भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य। जो जो भी आप सोच रहे हैं आपके बारे में, सर्व प्रकार के कर्म की, कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की, सबका त्याग कर दो आप। सर्वधर्मान परित्यज्य। देह हूं नहीं, मैं देह नहीं हूं, पंचकोश परित्यागे। और इसलिए कहते हैं कि आप वो साक्षी चैतन्य है जिसके अन्य साक्षी की अपेक्षा नहीं है। और इसलिए कहते हैं बाध किम साक्षी कहा। आप जो संपूर्ण जगत को बाध करने वाले जो साक्षी है, वो साक्षी को बाधित करने वाला अन्य साक्षी कौन है? कोई नहीं है। न तो असाक्षी कहा इष्यते। अब देखो,
कोई साक्षी है ही नहीं। और जब तक वो साक्षी नहीं है तब तक बाध संभव नहीं है। बाध तु असाक्षिक न इष्यते। आप ये जगत के साक्षी चैतन्य है और इसीलिए जगत को आप बाधित कर सकते हो, लेकिन आपका कोई साक्षी नहीं है तो आपका बाध करने वाला कोई है ही नहीं। देखो ये तर्क देखो, आप बाध रहित है, इतना ही नहीं, संपूर्ण जगत को जो बाधित करने वाला है वो चैतन्य जो है उनको बाधित करने के लिए अन्य साक्षी की आवश्यकता है, लेकिन अन्य साक्षी तो है ही नहीं। अगर अन्य साक्षी नहीं है तो बाध कैसे होगा? बाधः तु असाक्षिकः किम। जिसका साक्षी ही नहीं है और साक्षी आवश्यक नहीं है उसका बाध कैसे हो सकता है? बाध करने के लिए साक्षी की आवश्यकता है, और इसलिए कहते हैं न तो असाक्षिकः बाधः इष्यते। जिसका कोई साक्षी नहीं है उसका बाध संभव नहीं। इष्यते माने वो संभव है ही नहीं। और इसीलिए सत्य माने कि बाध राहित्य, किसी भी प्रकार से आपका बाध नहीं होता। जागृत अवस्था में भी आप है, सुषुप्ति अवस्था में भी आप है। अन्नमय कोश कहते हैं तो भी आप वहां पर है, आनंदमय कोश कहते हैं वहां पर आप है ही। पंचकोश कहेंगे, पंच महाभूत से उत्पन्न हुआ ये ब्रह्मांड कहते हैं, या फिर तो 3 अवस्था, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था, सब में आपका अन्वय है, लेकिन ये सबका बाध होता है। जागृत अवस्था में स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था नहीं है, स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था सुषुप्ति अवस्था नहीं है, सुषुप्ति अवस्था में जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था नहीं है। ये एक अवस्था दूसरी 2 अवस्था को बाध करते। अन्नमय को बाध हो गया, अन्योंतरात्मा प्राणमय है, वो बाध हो गया। अन्योंतरात्मा मनोमय है, प्राणमय का बाध हो गया, लेकिन आपका बाध नहीं हुआ। अन्योंतरात्मा विज्ञानमय है, मनोमय का भी बाध हो गया। अन्योंतरात्मा आनंदमय है, विज्ञानमय का भी बाध हो गया। वो आनंदमय है, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म पुच्छम, वो आनंदमय का भी जो अधिष्ठान साक्षी चैतन्य है वो आप है, तो आनंदमय का भी बाध हो गया। अब जो सबको बाध करने वाला है वो साक्षी आप है, और आपका कोई साक्षी है ही नहीं। अगर साक्षी ही नहीं है तो बाध कैसे हो सकता है? इसलिए कहते हैं बाध न तु असाक्षिकः। जिसका कोई साक्षी नहीं है उनका बाध संभव नहीं है, और इसीलिए आप सत्यम ब्रह्म है माने कि बाध राहित्य, कि कोई आपके अस्तित्व को नकार नहीं सकता है, और किसी को भी ऐसा अनुभव संभव नहीं है मैं नहीं हूं। और इसलिए कहते हैं सत्यम ब्रह्म माने कि वो सत्स्वरूप ब्रह्म हूं, अस्तित्व में हूं। और इसीलिए ये सत्य ब्रह्म को हमें समझना पड़ेगा। तो ये सत्यम ब्रह्म जो है जिसका कोई साक्षी नहीं है, और साक्षी नहीं होने के कारण उसका बाध भी नहीं हो सकता है, ऐसा अबाधित सत्य आप है। और उसके लिए विद्यारण्य दृष्टांत देते हैं। 30वां श्लोक हम पढ़ेंगे। अपनीतेषु मूर्तेषु यमूर्तं शिष्यते वियत, यमूर्तं शिष्यते वियत, शक्येषु बाधितेष्वन्ते, शक्येषु बाधित्वेष्वन्ते, शिष्यते तत्तदेव तत्, शिष्यते यत्तदेव तत्। अपनीतेषु मूर्तेषु, मूर्त माने जिसका कोई विशेष आकार है उसको मूर्त कहते हैं। शास्त्र में 2 शब्द है, मूर्त अमूर्त। अब समझो, मूर्त माने जिसका एक विशेष आकार है, अमूर्त माने जिसका कोई आकार नहीं है। तो बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। अपनीतेषु मूर्तेषु, घर जो हमारा है या ऑफिस है, कुछ भी एक स्थान है, उसमें से जो जो मूर्त पदार्थ है, जो आकार वाले सब पदार्थ है, वो पदार्थ को आपने बाहर कर दिया, अपनीतेषु बाहर निकाल दिया। अब मूर्त जो आकार वाले जो वस्तु है वो सबको आपने निकाल दिया, माने कि खाली कर दिया, आपने घर खाली कर दिया, सीधी बात है। अपनीतेषु मूर्तेषु,
अमूर्तम शिष्यते वियत। सबको निकाल दिया आपने, लेकिन आकाश को निकाला आपने नहीं। अमूर्तम, आकाश का कोई आकार नहीं है। तो आप जब कहते हैं मैंने घर खाली कर दिया, तो वो घर खाली किया माने कि जो जो आकार वाली चीज है वो सबको निकाल दिया, लेकिन आकाश जो अमूर्त है वो बाकी रह गया। माने घर खाली है, खाली नहीं है, आकाश है वहां पर। फिर भी हम कहते हैं कि घर खाली कर दिया। अब देखो, तो उसी प्रकार से सबको निकाल दिया, एक आकाश रह गया जो अमूर्त है। उसी प्रकार से ये देह मन बुद्धि है, शक्येषु बाधितेषु अन्ते, जो जो बाधित हो सकता है सबका आपने बाध कर दिया। अन्नमय का बाध किया, प्राणमय का किया, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सबका बाध कर दिया आपने। तो बाध करने के बाद जो बाकी रहता, शिष्यते यत्तदेव तत्, जो बाकी रह गया वो आप है। अब समझ, जो अमूर्त है, जिसका कोई आकार नहीं है, तो ये जो जो आकार है, जो जो विषय है, एक एक विषय का आपने बाधित करके दिया। अन्योंतरात्मा जब आप कहते हैं, अन्योंतरात्मा माने कि अब अन्नमय मिथ्या है और प्राण ब्रह्म, प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राण ब्रह्म नहीं, अन्योंतरात्मा मनोमय, मनो ब्रह्मेति व्यजान, मन ब्रह्म है नहीं, अन्योंतरात्मा विज्ञानमय, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञान ब्रह्म है नहीं, अन्योंतरात्मा आनंदमय है। और इसलिए कहते हैं शक्येषु बाधितेषु अन्ते, जिस जिस वस्तु का, जिस जिस पदार्थ का आप बाध कर सकते हैं, वो सबका बाध करने के बाद जो शेष रहता है वो आप है। वो जो सत्य वस्तु है, जो निराकार है, जो सर्वव्यापी है, वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म आप है। तो ये सबका बाध हो सकता है, लेकिन आपका बाध नहीं हो सकता। सबका बाध करने के बाद जो शेष रहता है वो सत्य ब्रह्म आप है, जिसका कोई साक्षी नहीं है, जिसका कोई बाध नहीं कर सकता। जिस प्रकार से घर से जो आकार वाली चीज है सबको निकाल सकते हो, आकाश को आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आकाश सर्वव्यापी है, अमूर्त है। घर से सबको निकाल सकते हो, आकाश को नहीं, क्योंकि आकाश सर्वव्यापी है। उसी प्रकार से आप वो सर्वव्यापी साक्षी चैतन्य है जिसका कभी बाध नहीं हो सकता, जिसको आप कभी निकाल नहीं सकते हो। देखो, बहुत सुंदर दृष्टांत है कि घर में से सब चीज आप निकाल सकते हैं, आकाश को नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार से जो जो बाधित हो सकती है, वो सब बाधित वस्तु को बाधित करने के बाद जो शेष रहता है वो आप है, और उसका कभी भी बाध नहीं हो सकता, क्योंकि आप सर्वव्यापी साक्षी चैतन्य हैं। और इसीलिए सत्य ब्रह्म माने कि जिसका कभी भी बाध संभव नहीं है, वो चैतन्य स्वरूप, साक्षी स्वरूप आत्मा आप है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री
गुरुभ्यो नमः हरि ओम।